हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन। किसी पुल को ट्रेन पार करने में कितना समय लेती है, किसी आदमी किसी खंबे को ट्रेन पार करने में कितना समय लेती है, कोई ट्रेन दूसरी सामने से आती हुई ट्रेन को पार करने में कितना समय लेती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब कि इतने गजब के सवाल करवाऊंगा ना, जितने भी एग्जाम में आए हुए सवाल है, कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आया हुआ सवाल भी आपको स्क्रीन पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो हम लल्लू सवाल तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम बढ़िया सवाल से शुरू करेंगे। शुरू के एक दो सवाल हम थोड़े से हल्के कर लेंगे, बाकी टॉप लेवल के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको हल्के सवाल करने में है तो आप किसी और यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से हल्के सवाल कर सकते हैं। हल्के सवालों से सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, वो आपको समझ में तो आ जाएंगे भाई। जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है और 50% आपको समझ में आ रहा है, 50% नहीं आ रहा, इसका मतलब कि सामने वाले में दम तो है भाई। जो आपको पढ़ा रहा है उसमें दम तो है। ठीक है, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, पूरा पढ़ाया हुआ 100% समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। केवल वो आपको ऐसी चीज़ें बता रहा है जो आपको पहले से आती है, नया कुछ भी नहीं बताएगा। और वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, और एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर लटकते रहोगे। फिर आपकी जो ट्रेन है, आपकी शादी की ट्रेन, उसके घर तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको आपकी शादी की ट्रेन उसके घर तक पहुँचानी है तो बढ़िया लेवल के सवाल करने होंगे। जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है वो करने होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हंगामा। तो देखो जी, आज का कार्यक्रम स्क्रीन पर लिखा हुआ है ट्रेन। ट्रेन लिखते कैसे हैं? TRAIN। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ट्रेन में। चलो जी देख लेते हैं ट्रेन। तो मान लेते हैं कि ट्रेन एक यहाँ पे खंबा है, यहाँ पे मैंने एक खंबा खड़ा कर दिया, ये खंबा है। लो जी, खंबा भी मान सकते हो या आदमी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। खंबा भी ऐसा ही होता है, आदमी भी ऐसे खंबे की तरह खड़ा होता है, तो कुछ भी मान सकते हो। अब आदमी खंबा आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हमने माना खंबा, और मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे एक ट्रेन है। लो जी भाई साहब, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि जिसकी लंबाई L है। जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है L। ठीक है, अब इस ट्रेन को, इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा वो देखना है भाई। इस ट्रेन को, इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे कि सर पार करनी है तो पार करवा देते हैं। देखो, इस वाला जो इंजन है, ये वाला जो ट्रेन का हिस्सा है, वो यहाँ से खड़ा होके, मतलब कि यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। लो जी, इधर आ गया तो ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई है L। तो आप देख सकते हो कि ट्रेन ने कितनी दूरी चल ली भाई। यहाँ से मुझे बता सकते हो ना भाई, ट्रेन ने दूरी कितनी चली। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे L लंबाई है और यहाँ पे खंबा है। अगर ट्रेन को खंबे को पार करना है तो ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन ने खंबे को पार कर लिया। सही बात है या नहीं भाई? ट्रेन ने क्या कर लिया? खंबे को पार कर लिया। अब इसने दूरी कितनी चली? तो आप बोलोगे सर इसने L दूरी चल ली भाई। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी L है। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये पीछे वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी चल ली? L दूरी चल ली। अरे भाई नहीं समझ में आया क्या? देखो, यहाँ पे खंबा है और यहाँ पे ट्रेन है जिसकी लंबाई L है। अब इसको पार करनी है तो ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, तभी तो पार होगी ना। तो ट्रेन ने दूरी कितनी चलेगी? L दूरी चली ना ट्रेन ने। तो हमें यहाँ से क्या पता लग गया? पहला पॉइंट ट्रेन को, पहला पॉइंट क्या है? ट्रेन को किसी खंबे, ट्रेन को किसी खंबे या आदमी को पार करने के लिए, आदमी को पार करने के लिए, पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। दूरी चलनी या तय करनी पड़ेगी। ठीक है, चलनी पड़ेगी। अगर किसी ट्रेन को किसी आदमी या खंबे को पार करना है तो जितनी लंबाई उस ट्रेन की है उतनी दूरी उस ट्रेन को चलनी पड़ेगी।
अगर वो उतनी दूरी चल लेगी तो हम बोलेंगे कि जो आदमी है, खंभा है, वो क्या हो गया, पार हो गया। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आदमी खड़ा है और यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है एल लंबाई की। ये ट्रेन चल के यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसका जो ये इंजन है, ये इंजन यहाँ पे आ गया और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रेन ने कितनी दूरी चल ली, एल दूरी चल ली। तो ट्रेन को किसी आदमी या खंभे को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो दूसरा पॉइंट लिखा दें। चलो जी, इस पॉइंट को साफ कर दें, मिटा दें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे सामने, दूसरा पॉइंट पे बात कर लेते हैं। चलो जी, दूसरा पॉइंट समझो आप। ठीक है, अरे यार ये मार्कर भी पता नहीं क्या बेकार सा है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि किसी ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे देखो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया एक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो है L2 और यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है, यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है L1। ठीक है, अब ये तो है ट्रेन और यहाँ पे है प्लेटफॉर्म। अब इस ट्रेन को क्या करना है, इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी वो आपको बताना है। तो देखो कि ये ट्रेन L1 दूरी की है। जब ये L1 दूरी तय करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी। लो जी, ये ट्रेन यहाँ पे आ गई। कितनी दूरी चल के आ गई, तो आप बोलोगे सर L1 दूरी चलने के बाद में जो ट्रेन है वो यहाँ पर आ गई। सही बात है ना, ट्रेन ने L1 दूरी तय की और वो ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई। तो मुझे बताओ प्लेटफॉर्म पार हो गया क्या? भाई ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे आ गई, तो प्लेटफॉर्म पार हो गया क्या? तो आप बोलोगे सर प्लेटफॉर्म तो पार नहीं हुआ। भाई अभी तो सामने ही है ना, प्लेटफॉर्म पार कब होगा, जब ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली। जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि सर अब प्लेटफॉर्म पार हो गया। ट्रेन यहाँ पे थी, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब कि प्लेटफॉर्म पार हो गया। लेकिन अभी तो ये यहाँ पर ही है, तो प्लेटफॉर्म पार नहीं हुआ ना अभी तो ट्रेन ने अपनी दूरी, ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की और वो यहाँ पे पहुँच गई। इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म अभी पार नहीं हुआ। अब ट्रेन को और कितनी दूरी चलनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए? तो आप बोलोगे सर प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है, तो ट्रेन को अभी L2 दूरी और चलनी पड़ेगी अगर उसको प्लेटफॉर्म को पार करना है तो। सही बात है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को L2 दूरी चलनी पड़ेगी और L2 दूरी चलने के बाद में ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने ये सीखा दूसरा पॉइंट। अब देखो इस प्लेटफॉर्म की जगह दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, कोई L लंबाई की दूसरी ट्रेन भी हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया, यदि किसी ट्रेन को, यदि किसी ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म या अन्य ट्रेन को पार करने के लिए, अन्य ट्रेन को पार करने के लिए, अन्य ट्रेन को पार करने के लिए दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया कि अगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करना है ना, तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, L1 + L2। भाई L1 लंबाई की तो ट्रेन खुद हो गई और L2 लंबाई का प्लेटफॉर्म हो गया। तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, L1 + L2। ठीक है, जब ये L1 चलेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी और L2 चलेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हमने ये लिखाया कि यदि किसी ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पार करना है तो दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट क्लियर है?
किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, सवालों की तरफ बढ़ जाए, कोई इश्यू नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, जैसे कि मेरे सामने लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, मेरे सामने लिखा हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है। अगर इस स्पीड को मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। तो मैंने गुणा कर दिया 5/18 से। तो हमारे पास में जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो किलोमीटर के साथ में बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो मीटर के साथ में छोटी संख्या आएगी। तो 36 को छोटी संख्या बनाने के लिए मुझे 5/18 मतलब छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। समझ गए? चलो समझ गए तो अच्छी बात है। तो इतने जितने भी सवाल है उसमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने वाले आएंगे सारे। किलोमीटर प्रति घंटा का आएगा तो उसमें 18/5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको लिखाए हैं ये अगर आपको क्लियर है तो मैं आपके सामने सवाल फेंकना चाहता हूँ। फेंक दूँ क्या सवाल? अरे भाई बोलो हाँ, कमेंट में लिखो ना हाँ, फेंक दूँ सवाल? चलो जी, पहला ही सवाल फेंक देता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। लो भाई संभालो, सवाल आ गया। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 19 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है आपको ये बताना है। तो देखो हमने आपको बताया कि ट्रेन की लंबाई कैसे निकालनी है। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, हमने आपको बताया कि अगर ट्रेन को किसी आदमी या किसी खंभे को पार करना है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं दूरी निकाल लूँ तो यहाँ पे दूरी क्या आ जाएगी? लंबाई आएगी। भाई जितनी इसकी लंबाई है उतनी तो दूरी चलेगी ना। तो यहाँ पे अगर मैं दूरी निकाल लूँ तो वो क्या आ जाएगी? इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया, हमने क्या बताया आपको? एक सूत्र बताया कि डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो स्पीड को आप क्या करो? टाइम से गुणा कर दो। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अरे भाई सारे वीडियो देखे हैं ना आपने, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना। चलो अच्छी बात है। तो देखो डिस्टेंस तो हमें निकालनी है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, तो ये एल हो गया। स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें तो क्या लेना है? मीटर प्रति सेकंड में लेना है। भाई टाइम सेकंड में है और जो डिस्टेंस आ रही है वो भी मीटर में आ रही है, तो इस वाली किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि 5/18 से गुणा करना है, तो हमने इसको गुणा किया 5/18 से। गुणा टाइम कितना है? तो आप टाइम बताओगे 19 सेकंड। तो देखो यहाँ पे 18 एकम 18 और 18 छिग्गा कितना होता है? 18 छिग्गा 108 होता है ना। 18 पंजो 90, 18 छिंग 108। अरे भाई छींग नहीं जानते क्या? जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है। तो 18 छींग 108। ठीक है, अब 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 पंजो 30। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 और 19 को 3 से करेंगे 19 या 57। तो हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा 570 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल का आंसर है 570 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये पहला ही लल्लू सवाल हमने कर लिया। अब दूसरा लल्लू सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़िया क्वालिटी के सवाल करेंगे। ठीक है, एक भी लल्लू सवाल नहीं करेंगे, सारे बढ़िया टॉप लेवल के। तो सवाल नंबर 2 आपके सामने डाल देते हैं। लो जी, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, वो आपको बताना है। तो हमने दूसरा पॉइंट आपको लिखाया था कि अगर कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी अन्य ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती है। तो यहाँ पे देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो आप बोलोगे सर ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर और जिसको पार करना चाहती है उस पुल की लंबाई कितनी है? 132 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी चलेगी? वो इन दोनों के योगफल के बराबर। ये लिखाया था ना दूसरा पॉइंट। तो देखो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन दोनों के योगफल के बराबर, तो इनका हो जाएगा 110 प्लस 132 बराबर स्पीड कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड आ जाए, सॉरी स्पीड थोड़ी ना ये भाई, अच्छा स्पीड ही है ना, सॉरी स्पीड है। तो स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड गुणा टाइम। टाइम है क्या? टाइम नहीं है, टाइम तो निकालना है, तो टाइम निकाल देते हैं। तो यहाँ से देखो 110 और 132 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 242 ही हो रहा है ना ये, 132 हाँ 242 बराबर में आएगा 20 गुणा टाइम। अब हमें तो टाइम निकालना है, तो ये 20 क्या गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। लो जी इसको भाग में ले आते हैं, ये गुणा में था तो भाग में आ गया। अब अगर इसको मैं काटूं तो ये कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 121 बार, और 10 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 12.1 सेकंड बराबर टाइम। तो टाइम कितना आ गया? 12.1 सेकंड। तो जो 132 मीटर लंबा पुल है, इसको 110 मीटर लंबी जो ट्रेन है जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, वो 12.1 सेकंड में पार कर देगी। 12.1 सेकंड में क्या कर देगी? पार कर देगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब जो भी सवाल आएगा वो एकदम बढ़िया लेटेस्ट एकदम तगड़ा वाला सवाल आएगा। ठीक है, तो चलो सवाल नंबर 3 डाल देते हैं आपकी खूबसूरत आंखों के सामने। तो इस सवाल को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं 36, 10, 18, 24। तो सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। 270 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसके द्वारा लिया गया समय क्या है? तो देखो 270 मीटर लंबी सुरंग को पार करना है तो इसको जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी वो कितनी चलनी पड़ेगी? एक तो खुद की लंबाई और ये सुरंग की लंबाई। अगर ये दोनों मिला के चलेगी तभी सुरंग पार हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। समझ गए ना मेरे दोस्त? चलो, तो आप सबको पता है, भली बात आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला सब जानते हैं। डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी इसको? 270 मीटर तो खुद की लंबाई हो गई, 270 मीटर सुरंग की लंबाई हो गई, और स्पीड कितनी है? स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सब कुछ मीटर पर सेकंड में है, देखो इधर भी सेकंड है, इधर मीटर पर सेकंड है, सब कुछ मीटर सेकंड में चल रहा है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 5/18 से गुणा कर देना। ठीक है, कि मासा बताया तो था, अभी हमने सवाल शुरू होने से पहले आपने बताया था। और टाइम तो हमें निकालना है, तो टाइम तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 दूना 36, 18 तिया 54। 270 और 270 कितना हो जाएगा? 540। और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 15 इंटू टी। अब हमें तो टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 15 है ना, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 15 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। लो जी भाग में आ गया। अब 15 का भाग देंगे तो 15 तिया 45, 3 बार जाएगा, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 36 सेकंड। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 36 सेकंड। चलो मैं पूरा भाग दे के बता देता हूँ। देखो 15 तिया 45, बचेगा कितना? 9, फिर 0 उतारेंगे, 90, 15 छिक्का 90। तो हमारा आंसर आएगा 36 सेकंड। टाइम आ गया 36 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे भाई अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। आगे बढ़ जाएं सवाल नंबर 4 की तरफ। कि सर बढ़ जाओ बस, सब क्या है, आगे तो बढ़ना है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। फिर सवाल नंबर 4 डाल देते हैं स्क्रीन पर। यदि एक ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति देखता है कि ट्रेन को उसे पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करो, ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी है। तो देखो ट्रेन की स्पीड बता देते हैं। तो इस सवाल को पता नहीं लोग कैसे कैसे करते हैं, बच्चे पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं जो इस सवाल को करने का तरीका बताऊंगा वो एकदम मतलब आपको जान के मज़ा आ जाएगा कि ये सवाल सर ऐसे भी हो सकता है क्या। देखना अभी क्या तरीका बताऊंगा। सवाल में बोला है कि एक ट्रेन को 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म का पार करना है। तो देखो अगर ट्रेन को 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है तो ट्रेन को खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का योगफल चलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ट्रेन को खुद की लंबाई L, ये हमने मान लिया।
जो ट्रेन की लंबाई है उसको हमने L मान लिया, तो ट्रेन को L + 60 इतनी दूरी चलनी है। इतनी दूरी वो कितने सेकंड में चलती है, तो आप बोलोगे सर इतनी दूरी 20 सेकंड में चलती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है? भाई जैसा सवाल में बोला है मैंने वैसा ही लिखा है, सही बात है। अब सवाल में बोला है कि और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति देखता है कि ट्रेन उसे 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो मुझे बताओ व्यक्ति और खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलती है, तो आप बोलोगे सर खुद की लंबाई के बराबर। तो इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन ने कितनी दूरी चली होगी, तो खुद की लंबाई L, और वो कितनी सेकंड में चलती है, तो आप बोलोगे सर 16 सेकंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो 16 सेकंड में L दूरी चलती है और यहाँ पे 20 सेकंड में L + 60, तो ये 4 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा क्यों लगा, ये 4 सेकंड यहाँ पे ज़्यादा क्यों लगा, तो आप बोलोगे सर इधर इस भाई साहब ने 60 मीटर ज़्यादा भी तो चला है ना। भाई ये 4 सेकंड ज़्यादा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 60 मीटर ज़्यादा चला, इसलिए 4 सेकंड ज़्यादा लग गया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रेन है वो 60 मीटर चलने में 4 सेकंड का समय लेती है। बोलो सही बात है या नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि जो ट्रेन है वो 4 सेकंड में कितनी चलती है, 60 मीटर। अब स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड का निकालना पड़ेगा। तो 4 सेकंड में 60 चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में वो चलेगी 60/4, मतलब कि 15 मीटर। 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 15 मीटर है। सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ गया। कोई सा ऑप्शन नहीं है क्या? चलो जी भाई, कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर वो आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सवाल में जो दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, सॉरी मतलब ऑप्शन में जो दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 18/5। तो 5 तिया 15 और 18 तिया 54, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, आपको ऐसे नहीं समझ में आया 18/5, तो गोली मारो 18/5 को, छोड़ो। आप तो बस एक ही याद रखो, 5/18 जो हमने शुरू में बताया था ना, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, आप तो बस वो एक ही याद रखो। इसको देखो कैसे करेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ घंटा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3600 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 सेकंड को गुणा कर दूँ 3600 से, लो जी मैंने गुणा कर दिया 3600 से, तो इधर भी 3600 से गुणा कर देता हूँ, तो इधर तो हो जाएगा 3600 सेकंड का मतलब 1 घंटा, और इधर हो जाएगा 15 को अगर 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 540। सही बात है, देखो ये हो जाएगा 500, 360 और 540 हो जाएगा। ठीक है, 15 को 36 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 540, और ये 00 और ये मीटर। ठीक है, अब देखो 54,000 मीटर है, 54,000 मीटर का मतलब हो गया 54 किलोमीटर। अगर मैं इस 1000 को हटा दूं तो कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त। सही बात है ना। तो अगर आपको 18/5 में कंफ्यूज हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। मज़ा आया नहीं आया? भाई का सोल्यूशन देखो आप, कितना तगड़ा सोल्यूशन है, इसे कौन बताता है, कोई नहीं बताता। ठीक है, सारे टीचर वही 4 बराबर दूरी बटा समय, इतनी दूरी चलेगा, ये लो हो गया। तो भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी सीख लो यार, बस यही गणित है। अरे तुम बस पढ़ते जाओ, बस तुम्हें असली गणित तो मैं ही दिखाता हूँ, देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ यार, तुम ऐसे मत समझना कि मैं अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो किसी और चैनल पे जाके देख लो क्या हो रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 की तरफ भागते हैं हम फटाफट। ट्रेन के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि अप ट्रेन से दुगनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखो, अप ट्रेन का मतलब क्या है, डाउन ट्रेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ऐसे मान लो ये लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, सामने क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो एक ट्रेन तो इधर से आई अप ट्रेन, ये तो हो गई अप ट्रेन, और जो उधर से आएगी वो डाउन ट्रेन हो जाएगी।
ठीक है। तो ऐसी ट्रेनें आ रही है, एक इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, या फिर ऐसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, तो एक ट्रेन तो इधर से आएगी सामने से, इधर से वो अप ट्रेन हो जाएगी, और इधर से जाएगी वो डाउन ट्रेन हो जाएगी। तो आप कैसे मान लो, मतलब आप खुद ऐसे, मतलब आप अपने दिमाग में सोच के देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो एक ट्रेन इधर से आएगी सामने से, वो अप ट्रेन हो जाएगी, और जो इधर से जाएगी वो डाउन ट्रेन हो जाएगी। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आप अप ट्रेन और डाउन ट्रेन का मतलब नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, आप समझ लो विपरीत दिशाओं से आ रही है। लड़का खड़ा हुआ है, एक इधर से आई, एक इधर से आई, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो देखो, लड़के को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कहीं पर भी लंबाई का कोई जिक्र नहीं किया है कि इसकी लंबाई 20 मीटर है, 40 मीटर है, 100 मीटर है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो सवाल का आंसर है वो ट्रेन की लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। भाई जो चीज़ नहीं दी हुई है, इसका मतलब कि वो ट्रेन का जो आंसर है वो ट्रेन की लंबाई पर डिपेंड नहीं कर रहा ना। अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लंबाई को कोई तकलीफ नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर पहली बार में जो ट्रेन है वो 8 सेकंड में पार करती है लड़के को, पहली बार में जो ट्रेन है वो 8 सेकंड में पार करती है लड़के को, और दूसरी बार में 20 सेकंड में पार करती है दूसरी वाली ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ऐसी संख्या मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई को जो इससे भी कट जाए और वो इससे भी कट जाए। इन दोनों से कटने वाली संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ, ट्रेन की लंबाई मान लेता हूँ L बराबर। जो ट्रेन की लंबाई है उसको मैं ऐसी संख्या मानना चाहता हूँ कि वो 8 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 8 और 20 का लसा कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 40। तो मैंने ट्रेन की लंबाई को 40 मान लिया कि भाई जो पहली ट्रेन है उसकी पहली ट्रेन है, देखो मार्कर भी गिर गया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मतलब ये दोबारा आ सकता है। देखो CHSL 2018 में आया हुआ है, मार्कर गिर गया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ट्रेन की लंबाई को ऐसी संख्या मान ली कि वो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो एक ट्रेन की लंबाई तो हो जाएगी 40, और दूसरी वाली ट्रेन क्या है, दुगुनी लंबाई की है। तो दुगुनी लंबाई की है तो 40 का डबल हो जाएगा 80। एक ट्रेन तो 40 मीटर की हो गई, दूसरी 80 मीटर की हो गई। ये हमने मानना है, ठीक है, सवाल में दिया नहीं है। और मानना क्यों है, क्योंकि सवाल में कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए। अब आप मुझे ये बताओ कि 40 मीटर वाली ट्रेन 8 सेकंड में लड़के को पार करती है, इसका मतलब कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, इसका भाग दो ना इसमें, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड, और जो 80 मीटर वाली ट्रेन है वो 20 सेकंड में लड़के को पार करती है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 20 चौक 80, तो ये आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने दोनों की स्पीड निकाल दी, दोनों ट्रेनों की। अब हमें सवाल में क्या पूछा है, ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, अगर किसी ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पार करना है तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया था ना क्लियर कट, दूसरे में दूसरा पॉइंट याद है भाई, 2 ही तो पॉइंट बताए यार मैंने, पहला लड़का वाला, दूसरा प्लेटफॉर्म वाला, सही बात है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कितना हो जाएगा, 40 + 80। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे सामने 40 + 80, और स्पीड कितनी है। तो देखो ट्रेनें ऐसे आ रही है, एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, रिलेटिव स्पीड भाई जब विपरीत दिशाओं से आती है तो स्पीड जुड़ जाती है, और जब समान दिशा में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। ये मैंने आपको बताया ना, रिलेटिव स्पीड वाला वीडियो देखा है ना आपने। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 5 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड 5 + 4 टोटल इनटू टाइम, टाइम तो हमें निकालना है। तो ये कितना आएगा, 40 और 80 हो जाएगा 120, 5 और 4 हो जाएगा 9। अब ये जो गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा 120/9। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 से कटेगा ये कितनी बार, 40 बार, और ये 3 से कटेगा 3 बार। 3 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 × 39, एक शेषफल बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 सही 1/3 सेकंड।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 13 सही 1/3 सेकंड। तो बढ़िया सवाल था और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। CHSL 2018 में आया वो सवाल है। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो आप। राम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पाता है कि एक ट्रेन उसे पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है और समान लंबाई की दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 7 सेकंड लेती है। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा? तो देखो, जो राम जी हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी सीटें कब आएगी, और जब तक उनका वेट होता है तब तक वो पाते हैं कि जो पहली वाली ट्रेन है वो उनको 5 सेकंड में पार करती है। पहली वाली ट्रेन उनको 5 सेकंड में पार कर जाती है और दूसरी वाली जो ट्रेन है विपरीत दिशा से आ रही है वो 7 सेकंड में पार करती है। अब आप सबको पता है कि सवाल के अंदर लंबाई नहीं दे रखी, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी। इसका मतलब कि जो सवाल का आंसर है वो ट्रेन की लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से लंबाई को कुछ भी मान सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 और 7 से कटने वाली कोई संख्या मान लेते हैं ताकि स्पीड निकालने में आसानी हो। तो हमने ट्रेन की लंबाई को मान लिया। तो ट्रेन की लंबाई को हमने कितना माना? L बराबर 5 और 7 का लसा होता है 35। तो ट्रेन की लंबाई को हमने 35 मीटर मान लिया। अब सवाल में बोला है कि समान लंबाई की दोनों ट्रेनें, मतलब कि पहली वाली ट्रेन भी 35 मीटर की, दूसरी वाली ट्रेन भी 35 मीटर की, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मुझे बता सकते हो कि पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 5 का भाग जाएगा इसमें 7 बार। तो पहले वाली जो ट्रेन की लंबाई क्या, वो स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने दोनों की क्या निकाल दी? दोनों की स्पीड निकाल दी, 7 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आगे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताओ जी। तो बता देते हैं। देखो, ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो लंबाई डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी? उन दोनों की लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस चलनी पड़ेगी उन दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो पहली वाली ट्रेन 35 की है, दूसरी वाली ट्रेन भी 35 की है, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 35 + 35। और स्पीड कितनी है? तो स्पीड देखो वो विपरीत दिशाओं से आ रही है। एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, विपरीत दिशाओं से आ रही है। तो जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का योग। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 12 ही लिख देता हूँ। 12 गुणा टाइम हमें निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा? 35 और 35 हो जाएगा 70, और ये 12 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। तो टाइम कितना आएगा? तो देखो अगर मैं 2 से काटूँ तो ये कट जाएगा 2 से 35 बटा 6। 6 का भाग देंगे तो 6 पंजो 30, शेष फल बचेगा 5 बटे में 6, तो ये आ जाएगा सेकंड टाइम। तो हमारे पास में इस सवाल का आंसर कितना आया? 5 सही 5 बटे 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है 5 सही 5 बटे 6 सेकंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आने लग गई होगी चीज़ें धीरे धीरे। अभी तक हमने 6 सवाल कर लिए हैं, टोटल हम 20-25 सवाल करेंगे आज की क्लास में। तो अब तो आपको धीरे धीरे थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे सवाल होगा कैसे नहीं होगा। बेसिक क्लियर हो रहा है ना भाई? समझ में आ रही है ना चीज़ें? अरे भाई कमेंट करके बताओ ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? किसकी यादों में खोए हुए हो मेरे दोस्त? कुछ नहीं पड़ा इन बातों में। गणित की यादों में खोना सीख लो। दिमाग में एनी टाइम फॉर्मूले चलने चाहिए कि ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे होगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। ऐसे आंसर मतलब देखते आंसर आना चाहिए मुंह से, ठीक है। तो गणित को इतना मजबूत बना लो कि मतलब सामने वाला क्या है तो सवाल पूछेगा, पूछने से पहले ही वो बोल देगा भाई तू रहने दे, आगे बढ़ो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल फेंक के मार देते हैं आपकी छाती पर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही
समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, वो आपको बताना है। तो लो जी बता देते हैं। देखो क्या है, लल्लू सवाल है, कुछ नहीं, CHSL 2018 में आया हुआ सवाल है, 10+2 का सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं हमें तो बताना ही है। देखो जी सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है। अब मुझे बताओ कि इसकी स्पीड 72 है और इसकी स्पीड 108 है और विपरीत दिशाओं से आ रही है। विपरीत दिशाओं से आ रही है तो एक दूसरे को जब पार करेगी तो जो डिस्टेंस चली जाएगी वो इन दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर चली जाएगी, ठीक है। और जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो देखो जोड़ देते हैं। तो हमें पता है, सबसे पहले क्या पता है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ये सबसे पहले हम जानते हैं। जो डिस्टेंस है वो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर चली जाएगी। तो पहले वाले की लंबाई हमने L मानी तो दूसरी वाली की भी L हो जाएगी, ठीक है। स्पीड तो विपरीत दिशाओं से आ रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें आंसर लेके आना है मीटर प्रति सेकंड में। भाई देखो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, ये एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने गुणा कर दिया जी 5/18 से। नहीं तो आप वैसे कर लो, फिर 1 सेकंड में इतना चलता है यार, वो फालतू में कौन करेगा। 5/18 याद रख लो ना यार, एक याद रखने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा ये काम में आ रहा है। तो 5/18 हो गया, तो ये तो स्पीड हो गई। फिर टाइम क्या है, टाइम है 10 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे लिखा है ना भाई 10 सेकंड में पार करती है, तो टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। अब देखो L और L को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L बराबर 72 और 108 कितना हो जाएगा, 180। और 180 वो 18 से कट जाएगा 10 बार, 10 बार कटेगा ना भाई। यहाँ पे 180 आएगा, 18 एकम 18, 18 ढाई 10, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 500। तो यहाँ से L बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर L बराबर आ जाएगा 500/2, मतलब कि 250 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारे सामने आ गई 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई मेरे दोस्त, 250 मीटर ट्रेन की लंबाई आ चुकी है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ, सवाल में पूछा गया है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। तो निकाल देते हैं। देखो पहली वाली जो रेलगाड़ी है वो कितने समय में पार करेगी, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये बार बार फॉर्मूला मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी चली जाएगी, आप बोलोगे सर 350 मीटर लंबा तो है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की खुद की लंबाई है 250 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस चली जाएगी वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर चली जाएगी। और स्पीड कितनी है, पहली वाली रेलगाड़ी को पार करवाना है तो स्पीड है पहली वाली की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और टाइम हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 200, 300, 500, 600। और इधर आ जाएगा 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 ही होता है, 72 होता है। चलो 72, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 और ये इंटू में टी आ जाएगा। तो देखो 0 से तो 0 गया, 2 एकम 2 और 60 कटेगा 30 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा टी बराबर वो कितना आएगा, 30 सेकंड। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 30 सेकंड हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रेन की लंबाई निकाली यहाँ से, उसके बाद में ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद में हमने यहाँ से टाइम निकाल दिया, ठीक है। चलो जी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड हट जाता हूँ। लो जी सवाल नंबर 8 देखो कितना भयंकर और कितना डरावना सवाल है। इतना लंबा तो ये सवाल है, पढ़ते पढ़ते नानी याद आ जाएगी। CGL प्री 2019 में पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम वाला भी औकात से बाहर सवाल डाल देता है, क्या करे भाई, करना तो पड़ेगा, स्टूडेंट को तो भुगतना पड़ता है। तो देखो CGL प्री 2019 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 245 मीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनमें भी देखो मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा है, वो मैंने लगाया नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी X, रेलगाड़ी का नाम है भाई X। लो जी लगता है एग्जाम वाले को अपनी X की याद आ गई होगी,
इसलिए उसने रेलगाड़ी का नाम भी एक्स बोल दिया। ऐसे होते हैं भाई एग्ज़ाम वाले, सारी भड़ास सवाल के अंदर निकालते हैं, तभी इतना बेकार सवाल बना है, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था। चलो देखो, छोड़ो। 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी है वाई, इसको ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जा रही होती, अगर वो समान दिशा में जाती है तो पार करने में 72 सेकंड लगते हैं। अब सवाल में बोला विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो पार करने में 18 सेकंड का समय लेता। एक्स की लंबाई बतानी है और वाई की चाल बतानी है। क्या आंसर आएगा वो आपके दामन में डालना है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा देखते हैं, डाल देते हैं। भाई मुझे तो सवाल को पढ़ते ना नहीं याद आ रही है यार। चलो देखो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 8 हो गया। हाँ भाई, क्या करना है सवाल के अंदर, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इस सवाल को देखते ही पता नहीं क्या हो रहा है। चलो जो भी होता है देखते हैं। भाई हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अरे भाई सब जानते हो ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस बराबर होता है, मार्कर को क्या हो गया भाई, चल जा भाई मार्कर चल जा। तो देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मैं पहले वाली कंडीशन को देखूं कि समान दिशा में जा रही है, तो भाई समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, जो फर्क पड़ेगा वो रिलेटिव स्पीड पर पड़ेगा। समान दिशा में स्पीड माइनस हो जाएगी, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाएगी। तो जो फर्क पड़ेगा दिशा का वो किस पे पड़ेगा, केवल और केवल स्पीड पर पड़ेगा, और किसी पर भी नहीं पड़ेगा। और जो डिस्टेंस है वो तो उतनी की उतनी रहेगी, चाहे समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, ठीक है। तो समान दिशा में जाएगी तो जो डिस्टेंस है वो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर चलना पड़ेगा। पहली वाली ट्रेन x और दूसरी वाली ट्रेन y, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर चलना पड़ेगा। और जब विपरीत दिशाओं में जाएगी तब भी डिस्टेंस उतनी चलनी पड़ेगी, x और y का दोनों का योगफल। तो मैं यह बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, सेम है। जो डिस्टेंस है वो पहले वाले केस में और बाद वाले केस में दोनों में क्या है, समान है। और हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस जब समान होती है तब स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। बताओ मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना। तो डिस्टेंस क्या है, समान है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस मेरे दोस्त क्या है, समान है। और वो डिस्टेंस है कितनी, तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, नहीं दे रखा क्या, चलो मान लेते हैं। पहले वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई को x मान लिया और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को हमने y मान लिया। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x प्लस वाई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टाइम का अनुपात दे रखा है, पहले तो है 72 सेकंड और बाद में कितना है, बाद में है 18 सेकंड। तो यहां से आप अनुपात निकालोगे, 18 एकम 18 और 18 चौक 72, तो 4/1 आएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। सही लिखा है मैंने, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां देखो जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड होती है। ये जो हमारे पास में अनुपात आया ना, ये रिलेटिव स्पीड का आया, स्पीड का अनुपात नहीं आया। किसका अनुपात आया, रिलेटिव स्पीड का। तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड को मैं s1 मान लेता हूं, दूसरी वाली स्पीड को मैं s2 मान लेता हूं। तो देखो जो ज्यादा होगा वो तो हो जाएगा s1 प्लस s2, और जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, s1 माइनस s2। दोनों का अंतर तो आएगा कम, दोनों का योगफल आएगा ज्यादा, ठीक है। ज्यादा वाले को हमने योग मान लिया माइनस, और कम वाले को माइनस मान लिया, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड का हमारे पास में क्या आ गया, अनुपात आ गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात क्या होता है, इसका मतलब कि अंश और हर को जोड़ना होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर आपके पास में आएगा 2s1। भाई s2 से s2 तो कट जाएगा ना, जोड़ेंगे तब। और इधर जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। अब एक बार तो ऊपर तो जोड़ दिया, वो नीचे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2s2। और इधर माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3। और ये 2 से 2 कट गया, तो s1 आ गई 5, s2 आ गई 3। अरे योगांतरानुपात नहीं जानते क्या, अरे भाई CND नहीं जानते।
अरे यार CND नहीं जानते क्या? अनुपात और समानुपात में पढ़ते हैं ना हम। ऐसे क्या कर रहे हो यार? अंश और हर को एक बार तो जोड़ते हैं और अंश और हर को नीचे वाले में घटा देते हैं। तो हमने अंश और हर को एक बार तो जोड़ दिया 5, एक बार घटाया तो 3 आ गया ना। चलो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी दूसरा तरीका बता दूंगा, तुम फिलहाल तो देख लो, ठीक है? जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो जानते हैं वो सीख लो। तो एक बार तो जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो यहाँ S1 तो आ गई 5, S2 आ गई 3। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक्स जो रेलगाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पे जो S1 है वो कौन सी रेलगाड़ी है? एक्स। तो यहाँ 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताओ 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 तिया 36, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी वाली रेलगाड़ी है वाई, उसकी स्पीड कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में पूछा है ना वाई की चाल बताओ, तो वाई की चाल है 36, यहाँ 45 है, यहाँ 54 है, यहाँ 40 है, 36। 36 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर 36 दो ऑप्शन के अंदर होता तो फिर हमें लंबाई भी निकालनी पड़ती। अब लंबाई कैसे निकालेंगे वो भी एक बड़ा इश्यू है, तो लंबाई भी निकाल देते हैं। लो जी भाई, लंबाई भी निकालते हैं। निकालनी तो पड़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक की लंबाई दे रखी है क्या? 225। चलो ठीक है, तो देखो लंबाई कैसे निकालेंगे? लंबाई निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और जो लंबाई चली जाएगी वो कितनी चली जाएगी? x प्लस वाई, दोनों का योगफल। स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर स्पीड, अब आप समान दिशा में ले रहे हो या विपरीत दिशा में वो देखना पड़ेगा। जब आप समान दिशा में लोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। एक की स्पीड 60 है, एक की स्पीड 36 है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? समान दिशा में, समान दिशा में तो माइनस होगी ना। तो 60 और 36 कितना हो जाएगा माइनस करने पे? 24 हो जाएगा क्या? हाँ 24 हो जाएगा। तो स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से गुणा कर दिया। और टाइम कितना दे रखा है? जब समान दिशा में जाती है तब टाइम लगता है 72 सेकंड। यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे स्पीड विपरीत दिशा वाले लेते, विपरीत दिशा वाला अगर आप केस लेते, तो यहाँ पे 60 और 36 जुड़ के कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर यहाँ पे 72 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 18 सेकंड आएगा। तो आप कौन सा केस ले रहे हो, कौन सी कंडीशन ले रहे हो, उसके हिसाब से टाइम आएगा। तो देखो ये 18 से कटेगा क्या? 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 18 चौक 72। अब x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई कितना आएगा? देखो 24 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो गया ना। 24 को 20 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 480। तो हमें पता लग गया कि जो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग है वो कितना है? 480 है, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 225। तो दूसरी वाली की निकालने के लिए ये कौन सी है भाई? x है ना। ये तो हमें क्या निकालना है? x की लंबाई निकालनी है। x की लंबाई तो दे रखी है ना यार, 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी y, अच्छा y है, सॉरी जो 225 मीटर लंबी है वो y है, x की निकालनी है। तो 480 में से 225 को माइनस कर देते हैं। कहाँ पे करके बताऊँ? मैं यही कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 225, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 255, ठीक है? तो ऐसे आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी जब यहाँ पे ये ऑप्शन मैच नहीं होगा। भाई 36 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा था तो हमने बिना ही टिक कर दिया, और अगर 36 किसी दो ऑप्शन के अंदर होता तो फिर हमें लंबाई भी निकालनी पड़ती। वो लंबाई हम ऐसे निकालेंगे 255 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बच्चों को यहाँ योगांतरानुपात में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले लो। चलो यही बता देता हूँ, देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे कितना है? S1 माइनस S2 बराबर 1, S1 प्लस S2 बराबर 4। तो यहाँ पे वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा। जब इस वाले को मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 4S1 माइनस 4S2 बराबर, और 1 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है? अब ये S1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4S1 माइनस का S1 बराबर, ये S2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4S2 प्लस S2। तो 4S1 में से गया तो ये आएगा 3S1 बराबर 5S2। तो यहाँ से S1 बट्टा S2 कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा
5/3। तो आप इसे वज्र गुणा करके भी निकाल सकते हैं। हमने भी भाई ऐसे ही निकाला, देखो S1/S2 कितना आ रहा है 5/3, और ऐसे वज्र गुणा करके निकालेंगे तो भी 5/3 ही आएगा। तो आपको अगर ये योगांतरानुपात नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5/3 आएगा। ठीक है, अरे भाई निकाल लोगे ना, अब तो निकाल लोगे। तो जैसे भी आपको करना है, वज्र गुणा कर लो या योगांतरानुपात लगा दो, कैसे भी आपकी मर्जी है। फिर आगे तो वही करना है, 5 की वैल्यू 60 है, 5 की वैल्यू 60 है, बाकी सारा सेम रहने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। वैसे बढ़िया सवाल था ये, CGL प्री में इतना लंबा सवाल पूछा। चलो आपको समझ में तो आ गया ना, सबको कमेंट करके बता दो। चलो आगे लेते हैं। तो लो जी, एक और खूबसूरत सवाल आपके कदमों में प्रस्तुत कर दिया है हमने। एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज़्यादा है। जब वो विपरीत दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती है तो तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन धीमे दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की चाल क्या है। तो इतना लंबा सवाल है, तो इतने लंबे सवाल को देखते ही डर जाते हैं आधे, तो ऐसे छोड़ आते हैं कि सर इतना लंबा सवाल आया था, बस पढ़ते ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से पढ़ा तो नीचे वाला भूल गए, जब ऊपर से पढ़ते पढ़ते नीचे पहुँचे तो ऊपर वाला भूल गए कि सवाल बोल क्या रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो जब तक आप अच्छे तरीके नहीं सीखोगे सवाल को करने का, तब तक बात बनने वाली है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे तरीके आपको बता रहे हैं। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है, सब में, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, सब में आप वीडियो को शेयर किया करो, ताकि उन बच्चों को भी जो मतलब कि बेकार तरीक़ों से सवाल करते हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके मिले सवाल को करने के। ठीक है, तो चलो देखो इस सवाल को करने का क्या तरीका हो सकता है। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा के पता नहीं XY मान के पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। एक ट्रेन की लंबाई मान लेंगे x, दूसरी वाली की हो जाएगी 120 + x, ऐसे करके पता नहीं क्या क्या कूड़ा करकट करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। तो देखो भाई का तरीका देखना है सवाल को करने का। अभी हमने सवाल किया था ना जस्ट 8वां, वैसा ही तो सवाल है ये। देखो क्या करना है, तो मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या है, समान है। अब मैंने आपको कहा कि विपरीत दिशाओं में चले चाहे वो समान दिशा में चले, डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। ठीक है, विपरीत दिशाओं से आएगी तो उतनी डिस्टेंस चली जाएगी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, और अगर समान दिशा में जाएगी तो भी डिस्टेंस दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर ही चली जाएगी। केवल और केवल रिलेटिव स्पीड में फ़र्क पड़ेगा दिशा का, बस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस आपके सामने है फिक्स, और जब डिस्टेंस होती है फिक्स तब क्या होता है, स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब यहाँ बोलोगे सर टाइम का जो अनुपात है, एक तो 20 सेकंड है और दूसरा टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 20 एकम 20 और 20 छिक गए 120, तो अनुपात आ गया 1/6। टाइम 1/6 तो स्पीड हो जाएगी 6 से 1। अब हमने आपको बताया था कि जो ज़्यादा होता है वो तो प्लस वाला हो जाएगा और जो कम होता है वो माइनस वाला हो जाएगा। तो दोनों की स्पीड को हमने S1 और S2 मान लिया। तो ये तो हमारे सामने आ गया S1 + S2 और नीचे आ जाएगा S1 - S2। ठीक है, धीमी वाली जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड हो गई S1 और तेज वाली जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड हो गई S2। जब वह विपरीत दिशा में चलेंगे तो इतना आएगा और समान दिशा में चलेंगे तो इतना आएगा। ये रिलेटिव स्पीड का अनुपात आ गया। अब हमें तो स्पीड निकालनी है, रिलेटिव स्पीड थोड़ी ना निकालनी है। तो मुझे बताओ यहाँ योगांतरानुपात लगा दूं, या तो आप योगांतरानुपात लगा दो या वज्र गुणा करके वैसे S1/S2 निकाल लो। तो देखो योगांतरानुपात लगाएंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 2S1 बटा, और यहाँ 6 रे कितना हो जाएगा 7, और इन दोनों को घटाएंगे तो नीचे तो आ जाएगा 2S2, और इसमें से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और 2 से 2 कट गया तो S1/S2 कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर ये आ गया 7/5। अब जो ज़्यादा स्पीड है वो तो हो जाएगी तेज वाली रेलगाड़ी, और जो कम स्पीड है वो जाएगी धीमी वाली रेलगाड़ी। अब सवाल में देख क्या रखा है, धीमी दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 45 है। तो धीमी दौड़ने वाली ट्रेन कौन सी है, 5। इसकी स्पीड आपको दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9।
अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 9 सत्ते 63, तो ये आ जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो जी, तो हमारे सामने आंसर आ गया। तेज दौड़ने वाली ट्रेन की चाल कितनी है? तो आप बोलोगे सर 63 किलोमीटर प्रति घंटा तेज दौड़ने वाली ट्रेन। तो हमारे सामने आंसर आ गया 63 किलोमीटर पर आवर। तो चलो ये सवाल नंबर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो कर दो यार लाइक शेयर कमेंट, जो भी करना है तुम्हें, तुम्हारी जो इच्छा है। भाई हमारा भी गला कर रहा है, पानी पीना पड़ेगा अब। तो चलो सवाल नंबर 10 आपके चरणों में डाल देता हूँ, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ फिर। एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 140 मीटर ज़्यादा है। जब वो विपरीत दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर लेती है, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती है तो उनको पार करने में 4 गुना समय ज़्यादा लगता है। यदि धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन की चाल आपको बतानी है। तो बता देते हैं। देखो, अगर वो समान दिशा में जा रही है तो भी दोनों की लंबाइयों की योग के बराबर डिस्टेंस चली जाएगी, और जब वो विपरीत दिशाओं में जा रही है तब भी दोनों की लंबाइयों की योग के बराबर डिस्टेंस चली जाएगी। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? दोनों साइड में कांस्टेंट है, फिक्स है। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? वो ये रहेगा कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तब हमने आपको बताया कि स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसने बोला है कि इसने पहले बोला है 35 सेकंड का टाइम लेती है, तो यहाँ पे मैं 35 लिखूंगा। फिर इसने बोला है 4 गुना समय ज़्यादा लेती है, तो 4 गुना निकालूंगा, फिर ज़्यादा लिखूंगा। लास्ट में हमें अनुपात ही तो निकालना है, और अनुपात निकालना है तो 35 के पार्ट से फिर वो कट जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने टाइम को पहले मान लिया 1, मैंने टाइम को माना 1। अब सवाल में बोला है कि 4 गुना समय ज़्यादा लगता है, तो 1 का 4 गुना करूंगा तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 का 4 गुना करोगे तो 4 ही आएगा, ये ज़्यादा लगेगा। तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 5। सही बात है या नहीं? नहीं समझ में आया क्या? भाई यहाँ पे 1 लगता है, यहाँ 5 लगता है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है? 4 ज़्यादा लग रहा है ना? 4 ज़्यादा लग रहा है। अगर सवाल में यहाँ ज़्यादा नहीं बोला होता, सवाल में केवल इतना सा बोला होता कि 4 गुना समय लगता है, 4 गुना समय लगता है, तो यहाँ पे 1 आता और यहाँ पे 4 आ जाता। लेकिन सवाल में ये बोला है कि 4 गुना समय ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा 1 का ज़्यादा करूँगा 4 गुना तो 5 हो जाएगा ना। अरे भाई समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है ना? चलो देखो आ रही है जी, सामने से जवाब आ गया, आ रही है। ठीक है, तो ये 1/5 हो गया। अगर टाइम का अनुपात 1/5 है तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 5/1। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसका अनुपात आया? रिलेटिव स्पीड का अनुपात आया, सापेक्ष चाल का अनुपात आ गया। तो जो ज़्यादा है वो तो हो जाएगी प्लस वाली, और जो कम है वो हो जाएगी माइनस वाली। तो रिलेटिव स्पीड का अनुपात ये आ गया, तो आप वज्र गुणा करके S1/S2 निकाल सकते हैं। पहले वाले सवाल में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं योगांतर अनुपात लगाऊंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? S1/S2। 5 और 1 हो जाएगा 6, 5 में से 1 गया तो आएगा 4। सही बात है। चलो जी, और काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो। इधर 2 से 2 तो कट जाएगा ना, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 3 6, और ये 3/2 आएगा। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 27 है। तो देखो, जो तेज दौड़ती है वो तो हो जाएगी 3, और जो धीमे दौड़ती है वो हो जाएगी 2। 2 की जो वैल्यू है वो सवाल में आपको दे रखी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोला ना धीमे दौड़ने वाली, तो जो कम है वो तो धीमी वाली हो जाएगी, जो ज़्यादा है वो तेज़ वाली हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू 27 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 27/2। अब हमें तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 3 से गुणा कर देते हैं इसको, 27/2 गुणा 3। तो 27 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 81/2, और ये आ जाएगा 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो तेज दौड़ने वाली ट्रेन है उसकी चाल कितनी हो गई? 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 40.5 आ गई मेरे दोस्त, 40.5 आ गई मित्रों और मित्रों।
40.5 हमारा आंसर आ गया मित्रों। सर मित्रों मत बोला करो, बस मित्रों ना हमें बेकार सा वर्ड लगता है। चलो भाई, सवाल नंबर 11। CGL प्री 2019 में आया एक सवाल है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। CGL प्री 2019 का सवाल है। तो जो भी लोग इस सवाल को करते हैं ना, पता नहीं x मान के ट्रेन की लंबाई को l मान लिया, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, सूत्र लगाएंगे इसमें डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो इस सवाल को जो करने का मेथड है वो भाई का सबसे बेस्ट मेथड है। क्या है? सबसे बेस्ट। ऐसा मेथड कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो क्या है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो मान लेते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है ना वो l है, और l लंबाई चलने के लिए कितना टाइम लगता है? 12 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमने एक लाइन पढ़ के इतनी सी लाइन लिख दी कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो अपनी लंबाई वो ट्रेन 12 सेकंड में चलती है। यहाँ तक हमें पता लग गया। फिर इसने बोला है 170 मीटर लंबे एक पुल को, अब 170 मीटर लंबे पुल को पार करना है तो वो खुद की लंबाई चलेगी और पुल की भी लंबाई चलेगी। तो कितनी लंबाई चलेगी टोटल? तो आप बोलोगे सर वो चलेगी l + 170 मीटर। इतनी दूरी चलने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 36 सेकंड का। इतना टाइम लगता है भाई साहब उसे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे 12 सेकंड लग रही है, अपनी लंबाई चलने के लिए 12 सेकंड का समय लगता है, और यहाँ पर भी अपनी लंबाई चलने के लिए 12 सेकंड का समय ही तो लगेगा। तो यहाँ पे ये 24 सेकंड ज़्यादा क्यों लगा? यहाँ पे ये 24 सेकंड ज़्यादा क्यों लगा? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो भी तो 170 मीटर ज़्यादा है ना भाई। जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 170 मीटर ज़्यादा है, इसलिए 24 सेकंड का समय ज़्यादा लगा। समझे? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है वो 24 सेकंड में 170 मीटर चलती है। जो ट्रेन है वो 24 सेकंड में 170 मीटर चलती है, हमें ये पता लग गया। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 24 सेकंड में कोई ट्रेन 170 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में वो चल जाएगी 170/24, और ये हमारे सामने क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। लेकिन जो ऑप्शन है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा वाले हैं सारे के सारे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर 18/5 से गुणा कर दो ना, कोई तकलीफ नहीं है। 18/5 से गुणा कर दूं, या फिर आप 3600 से गुणा कर देना, इधर 1 घंटा बन जाएगा और इधर भी 3600 से गुणा कर। चलो मैं 3600 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। 18/5 से गुणा करके आप कर लेना, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड में 3600 से गुणा किया, तो इधर तो हो जाएगा 3600 सेकंड का मतलब 1 घंटा, और इधर जब मैं 3600 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में इतना। तो देखो काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। 17 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 51। तो ये आएगा 51 और 3 0 बटे के अंदर 2 मीटर। अब देखो 51,000 है, अगर मैं इस 1000 को हटा दूं तो आप बोलोगे सर ये किलोमीटर बन जाएगा। तो ये 51/2 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। 51/2 का मतलब कितना होता है? 51/2 का मतलब हो जाएगा 25 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25.5 आ जाएगा ना यार, किलोमीटर। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो ट्रेन है ना वो 1 घंटे के अंदर 25.5 किलोमीटर चलती है, और 1 घंटे में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप वहाँ गुणा करके भी कर लेना, ठीक है। 18/5 से गुणा करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। ये रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो देखो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? दोनों का योगफल। ट्रेन की खुद की लंबाई है 212 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 188 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास में स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम किससे गुणा करेंगे? 5/18 से।
ताकि मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। 5/18 से गुणा कर दिया और टाइम तो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा टाइम। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 पंजो 45, 212 और 188 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा ना, ये 400। तो ये हो जाएगा 400। इधर आ जाएगा कितना आएगा? इधर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25/2, तो ये आ जाएगा 25/2 इंटू टाइम। अब देखो 25 के बाहर से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100 होता है, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 16 बार कटेगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 बराबर टी। तो टाइम कितना आ गया? 32 सेकेंड। तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 32 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है भाई। तो 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीपीयू 2019 का सवाल था, आसान ही लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, टाइम निकालना था, निकाल दिया। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है मेरे दोस्त, और जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। तो भाई देखो, बोलते बोलते हमें तो यार बहुत भूख लग गई है, हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी आ चुका है। अगर आपको भी भूख लग गई है पढ़ते पढ़ते, तो आप कुछ भी ला सकते हो। ये क्या लेके आए हो? अरे यार इसमें क्या है? चलो जी देखो क्या है। तो सवाल हो गया क्या आपसे? सवाल नहीं हुआ? देखो इसमें बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस सवाल को करने का जो मेरा तरीका है वो देखना, मैं कि इस सवाल को कैसे करूंगा और आप इस सवाल को कैसे करते हो। आप क्या करोगे, इस सवाल में पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 सेकंड है, और यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे, मतलब कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो आप यहाँ से निकालोगे। रेलगाड़ी की लंबाई निकाल के पुल में जोड़ोगे और जोड़ के फिर 36 का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा। ऐसे आप इस सवाल को करने वाले हो, ऐसे, ठीक है। अरे भाई आप क्या करोगे, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालोगे, मैं बिना रेलगाड़ी की लंबाई निकाले सवाल को कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर कैसे करोगे, तो देखना भाई का तरीका भी, ऐसे कोई नहीं बताएगा इस सवाल को जैसे मैं बताऊंगा। देखना अभी मैं बताऊंगा कैसे बताऊंगा, आप बोलोगे सर इतना गजब मेथड, मज़ा आ गया सर। तो देखो भाई बोलते बोलते हमें तो भूख लग गई, बोलने से भूख भी ज़्यादा लगती है, आपको पता होगा। तो आपके घर में भी कुछ है खाने के लिए तो आप भी ला सकते हैं भाई, ठीक है। और अगर हमारे घर आना चाहते हैं तो आ जाओ। कितना आंसर आया सवाल का? ऐसे क्या देख रहे हो यार, ऐसे मत देखो यार बिल्कुल भी यार, मतलब नज़र लग जाएगी यार, ऐसे नहीं, ठीक है। सवाल पे फोकस करो, मेरी तरफ मत देखो। नहीं हुआ क्या सवाल? कितना आंसर आया? चलो मैं बताता हूं, देखो मुझे बताओ कि ट्रेन को खंबे को पार करना है। खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, और ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई L है, और इसको चलने में वो कितना टाइम लेती है, तो आप बोलोगे सर 25 सेकंड का टाइम लेती है। बोलो बात सही है या नहीं? सही बात है ना। अब सवाल में बोला है कि जो ट्रेन है उसको 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब जो ट्रेन को दूरी चलनी पड़ेगी वो खुद की लंबाई और 350 मीटर पुल की लंबाई दोनों का योग वो चलनी पड़ेगी। तो अब हमसे सवाल में पूछा है कि ट्रेन को L प्लस 350 मीटर चलने में कितना टाइम लगता है, ये हमसे सवाल में पूछा गया है, और वही हमारा आंसर होगा जो यहाँ आएगा, ये पूछा गया है। तो मुझे आप देखो कि जो L है इसको चलने में 25 सेकंड का टाइम लगता है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि 350 मीटर चलने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। दोनों को जोड़ के आंसर लिख देंगे। तो देखो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 350 मीटर, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने 5/18 से गुणा किया। टाइम हमें निकालना है, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10 आएगा, और इस 10 से ये 0 कट जाएगा। तो t बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर t बराबर आ गया 35 सेकंड। t बराबर कितना आ गया 35 सेकंड। तो मुझे पता लग गया कि जो ट्रेन है उसको L लंबाई चलने में तो 25 सेकंड का समय लगता है, और 350 मीटर चलने में 35 सेकंड का समय लगता है।
तो टोटल L प्लस 350 दूरी चलने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 60 सेकंड का समय लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रेन की लंबाई नहीं निकाली। निकाली क्या मैंने ट्रेन की लंबाई? नहीं निकाली ना, मैंने तो ऐसे ही कर दिया। लो भाई, देख रहे हो भाई का मेथड, इतने गजब के मेथड है हमारे पास। अब तो वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक बता दो कि देखो यहाँ इतने गजब गजब के मेथड चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 भी बेहद खूबसूरत सवाल है। लो जी, सीजीएल मेंस 2019 का एक और सवाल आ गया आपके सामने, तो इसको तो आप खुद ही कर लो यार। चलो देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कि मास्टर साहब सवाल तो पढ़ लो पहले, डायरेक्ट ही उत्तर बताओगे क्या? ऐसे क्या रट के आते हो क्या सर उत्तर? अरे भाई रट के नहीं आता, 10 बार करवा चुका हूँ, सवाल को याद हो ही जाते हैं। पता नहीं क्लास में कितनी बार करवा दिया। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो करवाते हैं। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही है तो जो डिस्टेंस चली जाएगी वो दोनों की लंबाई के बराबर चली जाएगी। अब आप बोलोगे सर एक की लंबाई तो हमें दे रखी है 287 मीटर और दूसरी की लंबाई को आप L मान लो, बराबर स्पीड। अब विपरीत दिशा में पार कर रहे हैं तो विपरीत दिशा में जो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? वो जुड़ जाएगी। एक की 80 है, एक की 37 है, तो जो स्पीड हो जाएगी वो आ जाएगी 80 प्लस 37। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम गुणा कर देते हैं 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 18 सेकंड, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे सामने 287 प्लस L बराबर, यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्त? 80 और 37 कितना होता है? 80 और 20 ये हो जाएगा 117। 117 हो जाएगा ना? ठीक है, 117 हो जाएगा। और 117 को गुणा करना है 5 से, तो L बराबर कितना आएगा? तो देखो 585 आ जाएगा। ये 585, 17 पंजो 85, 5 को 100 से करेंगे 500, और ये 287 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 287 बराबर आ जाएगा हमारे सामने 500 में से 200 जाएगा तो 300, और 85 में से 87 जाएगा तो माइनस का 2, 300 में 2 गए तो 298। तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 298 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो सीजीएल मेंस में इतने लल्लू लल्लू सवाल पूछे जाते हैं। अब आप देख लो कि आपका क्या लेवल है। जिस लेवल से आपकी पढ़ाई हो रही है, जिस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हैं। कितना भी हार्ड सवाल आए, चाहे कितना भी बेकार आए, चाहे कैसा भी सवाल आए, हमारा बच्चा कहीं नहीं अटकेगा। चलो जी, वैसे तो हम खुद ही बच्चे हैं और दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं हमारे बच्चे। ओहो, चलो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन एक खड़े आदमी को 6 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल और लंबाई क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, फोड़ दो सवाल को। ये लल्लू सवाल तो फोड़ना ही पड़ेगा, आपको ही फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें तो फोड़ना ही पड़ेगा। चलो देखो, एक ट्रेन एक खड़े आदमी को 6 सेकंड में, अब देखो खड़े आदमी को पार कर रही है 6 सेकंड में, इसका मतलब कि जो खुद की लंबाई है ना L, वो 6 सेकंड में चल लेती है। तो ट्रेन खुद की जो लंबाई है L, वो कितनी सेकंड में चलती है? 6 सेकंड में। आगे सवाल में बोला है कि 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, इसका मतलब खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर वो 16 सेकंड में चलती है। तो ये आ जाएगा L प्लस 210, 16 सेकंड। तो मुझे बताओ यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम ज़्यादा क्यों लगा? तो आप बोलोगे सर 10 सेकंड का ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो 210 मीटर ज़्यादा है। 210 मीटर क्या है? ज़्यादा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रेन है 210 मीटर चलने में 10 सेकंड का टाइम लेती है। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, इसका मतलब कि 21 मीटर वो ट्रेन 1 सेकंड में चलती है, और 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड आ जाएगी 21 मीटर प्रति सेकंड। 21 मीटर प्रति सेकंड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट।
ट्रेन की चाल बतानी है और लंबाई बतानी है। तो ट्रेन की चाल आ गई 21 मीटर प्रति सेकंड। देखो 21 इसमें तो आ रहा है, बाकी 24 है, 42 है, 22 है, तो 21 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमने टिक लगा दिया। चलो ट्रेन की लंबाई भी निकाल के बता देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर 6 सेकंड के अंदर ट्रेन अपनी लंबाई चलती है, 1 सेकंड में अगर 21 चलती है तो 6 सेकंड में कितना चलेगी? तो हमने 6 से गुणा कर दिया, 21 पंजो 105, 21 छिक गए 126। तो जो ट्रेन है वो 6 सेकंड में कितनी चलेगी? 126 मीटर। तो 126 और 21, तो ट्रेन की जो लंबाई है हमने निकाल दी 126 मीटर। तो ये सवाल भी बड़ा ही खूबसूरत सवाल था। खूबसूरती की हद नहीं भाई, इस सवाल का जो खूबसूरतपन है वो कितना भयंकर है आपको नहीं पता। एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल व लंबाई क्या है आपको बतानी है। तो बता देते हैं ट्रेन की चाल और लंबाई, हमें कौन सा जोर आ रहा है बताने में। तो देखो एक ट्रेन है जिसकी खुद की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 160 मीटर है। इतनी डिस्टेंस चलने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड का टाइम लगता है। फिर आगे बोला है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगली बार में खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर, इतनी दूरी चलने में ट्रेन को टाइम लगता है 19 सेकंड का। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 19 सेकंड लग रहा है और यहाँ पे 20 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे 1 सेकंड ज़्यादा क्यों लगा? यहाँ पे 1 सेकंड ज़्यादा क्यों लगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे L प्लस 120 है, यहाँ पे L प्लस 160 है, यहाँ पे 40 मीटर ज़्यादा है, 40 मीटर क्या है ज़्यादा है, तो 1 सेकंड ज़्यादा लग गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रेन है वो 40 मीटर चलती है 1 सेकंड में। जो ट्रेन है वो 40 मीटर 1 सेकंड में चलती है, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो हो गई ट्रेन की स्पीड। 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? स्पीड। और क्या पूछा है? तो ट्रेन की स्पीड आगे लंबाई निकालनी है भाई, ट्रेन की निकाल देते हैं। 1 सेकंड में चलती है 40 मीटर, तो मुझे बताओ 20 सेकंड में कितना चलेगी? तो आप बोलोगे सर 20 सेकंड में वो चलेगी, 1 सेकंड में अगर 40 चलती है तो 20 सेकंड में कितना चलेगी? 20 को गुणा कर दो ना 40 से, कितना आएगा? 800 भाई, 4 दूनी 8, 800। तो हमें पता लग गया कि जो L प्लस 160 है वो 800 के बराबर है। भाई 20 सेकंड में दूरी चलती है L प्लस 160, 20 सेकंड में दूरी चलती है 800, इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। अब L का मान निकालना तो 160 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो L का मान कितना आएगा? L बराबर आ जाएगा 800 माइनस 160, तो ये कितना आएगा? 640 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई? 640 मीटर, और ट्रेन की स्पीड आ गई 40 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आने लग गए होंगे, धीरे धीरे ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रेन एकदम आपके दिल के अंदर उतर गई होगी, जैसे उसकी बातें दिल के अंदर उतरती है। नहीं उतरी क्या अभी तक? अरे भाई हमने 16 सवाल कर लिए यार, अब तो कुछ बोल दो ना, कुछ ऐसे कमेंट वमेंट कर दो यार, ऐसे मतलब क्या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वैसे हमारे तरीके कैसे हैं, मतलब कि और चैनल पे आप पढ़ते हो तो वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है और यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है। जो हमें लगता है कि हमारे जो तरीके हैं ना ये सबसे अलग है, मतलब एकदम बेस्ट है सवाल को करने के लिए। बाकी इस भाई आपको पता है, भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो तो आप ही जानते हो, हमें तो पता नहीं है ना, हमारे सामने तो स्टूडेंट बैठा नहीं है भाई, कैमरे पे है सब कुछ। अब आप कमेंट करके बताओगे तभी हमें पता लगेगा कि भाई हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो कमेंट वमेंट कर दिया करो, ऐसे कंजूसी क्यों कर रहे हो? ऐसे हाथ, मतलब वहाँ तो तुम बहुत चेटिंग करते हो, ऐसे मतलब धड़ाधड़ ऐसे हाथ चलते हैं तुम्हारे, हाँ 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 बस हाँ मैं आ रहा हूँ, क्या ठीक है, कितने बजे मिलना है, कहाँ मिलना है, ऐसे तुम्हारे हाथ चलते हैं। और यहाँ पे कमेंट करने में जोर आ रहा है तुम्हें, हाँ शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? ऐसे ही पढ़ के चले जाओगे? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। एक ट्रेन में 12 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड लेती है। अगर 2 डिब्बे अलग हो जाते हैं, मतलब कि 2 बोगी अलग हो जाते हैं, तो अब ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी आपको बताना है। तो भाई बताओ, देखो अब इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर 12 बोगी है ना, एक डिब्बे की लंबाई 15 मीटर है, तो 12 को गुणा कर देंगे 15 से। अरे भाई गुणा क्यों करना है, लंबाई क्यों निकालनी है? आपको पता नहीं ना, लंबाई डजन मैटर, लंबाई मैटर नहीं करती मेरे दोस्त, दिमाग मैटर करता है।
लंबाई से कुछ नहीं होने वाला, लंबाई कहीं काम की नहीं है। जो भी चीज़ काम की है आपको पता है क्या काम की है। चलो आ जाओ सवाल पे। देखो 12 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। मुझे बताओ 12 बोगी है, जब ट्रेन में 12 बोगी है तो पार करने में कितना समय लगता है? तो आप बोलोगे सर 18 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो एक बोगी कितने सेकंड में पार करेगा? भाई 12 बोगी पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, तो एक बोगी कितने सेकंड में पार करेगा? एक एक नियम लगाओ ना, 12 गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, 18/12 सेकंड। लेकिन सवाल में पूछा है कि 2 डिब्बे हटा दिए जाते हैं, तो 12 में से 2 हटा दिए तो 10 बचेंगे। तो 10 डिब्बे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो ये लो जी 10 का आ गया। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 सेकंड। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 15 सेकंड। तो लंबाई का कोई मतलब नहीं है, लंबाई डजन मीटर। तो 15 सेकंड क्या आ गया? सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 2-3 सवाल कर लेते हैं बोगी वाले, ताकि आपको भी बोगी याद आ जाए जब आप उसके साथ घूम रहे थे। बोगी में घूम रहा था सर, बोगी। तो लो जी सवाल नंबर 18। एक ट्रेन में 23 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 49 मीटर है। ये ट्रेन एक खंबे को पार करने में 115 सेकंड लेती है। अगर 9 डिब्बे अलग हो जाए तो बाकी 14 डिब्बे की ट्रेन खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी मेरी जान? कितना समय लगेगी? 14 डिब्बे की ट्रेन खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी आपको बताना है। तो बता देते हैं, देखो क्या है। तो मुझे ये बताओ कि 23 बोगी है, 23 बोगी को पार करने में कितना समय लगता है? तो आप बोलोगे सर 23 बोगी को पार करने में जो समय लगता है वो 115 सेकंड का समय लगता है। अगर मैं 23 से काट दूं, 23 एकम 23 और 23 पंजो 15, इसका मतलब कि एक बोगी को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। सवाल में पूछा है कि अगर 9 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो बाकी 14 डिब्बे की ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? एक बोगी को 5 लगते हैं तो 14 बोगी को कितना लगेगा मेरे दोस्त? 14 से गुणा कर दो ना यार, गुणा करना तो तुम्हें आता होगा ना। 14 पंजो 70, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 70 सेकंड। 70 सेकंड क्या हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अभी आपने किया था, एक से नहीं क्या दौरे पड़ते हैं क्या बीच बीच में? अरे भाई दौरे वोरे कुछ नहीं पड़ते, इसी वे कोई बात नहीं है। ये तो बस ऐसे कर लेते हैं, मजाक वजाक हो जाती है थोड़ी बहुत। तुम्हारा भी एंटरटेनमेंट और मेरा भी एंटरटेनमेंट। कभी कभी तो मैं अकेले रहता हूँ ना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करता हूँ कि तुम देख के सोचोगे सर पागल हो गए सच में। ठीक है, पागल नहीं है भाई, ये नहीं कि सर को पागल ही समझने लग जाए। चलो भाई 14 बोगी आ गया 70 सेकंड। ठीक है, आपके चेहरे पर भी स्माइल आ गई, मेरे भी आ गई। बस और क्या चाहिए, हंसते रहना चाहिए यार। पाजी कभी हंस तो लिया करो, पढ़ाते पढ़ाते वैसे ही परेशान हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हंस भी लिया करो। हाँ तो भाई हमारे सवाल का आंसर आ गया 70 सेकंड। तो बोगी वाला एक सवाल और मैं आपके चरणों में डाल देता हूँ। एक ट्रेन में 25 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 43 मीटर है। ये ट्रेन एक खंबे को पार करने में 210 सेकंड लेती है। अगर 10 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो बाकी 15 डिब्बों की ट्रेन खंबे को पार करने में कितना समय लेगी वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा 120, तीसरा 126 और चौथा है 99। 99 भाई 99, देख लो 99 भी ऑप्शन में भी आता है। दुकान पर 99 की वस्तु तो मिलती है लेकिन ऑप्शन में भी आता है। समझ रहे हो बात को? तो भाई देखो 25 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 43 मीटर है। ये ट्रेन एक खंबे को पार करने में 210 सेकंड लेती है। मतलब कि जो 25 बोगी है उनको पार करने में, 25 बोगी को पार करने में कितना टाइम लगता है? तो आप बोलोगे 210 सेकंड का टाइम लगता है मेरे दोस्त, 210 सेकंड का। भाई किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी ना, और ट्रेन की लंबाई है कितनी? 25 बोगी। अब ये मत बोलना कि सर इंजन नहीं है इसमें, 25 बोगी में इंजन कहाँ से लाऊं मैं? तो इसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना। सर ना मेरे ना हाथ जल गया था मेरे यहाँ, मैंने अपने बाबू को फ़ोन करके बताया था। मेरे बाबू को बहुत चिंता हो गई थी, यहाँ मेरे बारे में बहुत केयर करता है वो। चलो आ जाओ, अभी मेरा मूड नहीं है।
25 बोगी 210 सेकंड में फटाफट कर लेते हैं, 3-4 सवाल और बचे हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मुझे भी सोना है, कल रात को भी लेट सोया था और अभी भी लेट हो जाऊंगा। 25 बोगी 210 सेकंड में पार कर देते हैं। क्या कर रहा था भाई मैं, तुम्हारे चक्कर में भूल जाता हूँ यार, क्या मतलब 10 डिब्बे अलग कर दिए, ठीक है। तो एक बोगी का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमने एक बोगी का निकाला, तो एक बोगी का टाइम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 210/25। अब हमें कितने का निकालना है, 15 बोगी का निकालना है। मैं 10 तो अलग कर दिया ना, 15 बच गए, तो 15 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो देखो 5 एकम 5, 5 25 और 5 तिया 15, और 5 से कटेगा 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, और 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 42, 42 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये 40 तिया 120 और 3 दूनी 6, 126। 126 सेकंड हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। भाई सीपीयू का सवाल है, सीपीयू 2019 का सवाल है, और ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आप करके बताओ फटाफट। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, फटाफट करके बताओ क्या आंसर आएगा। सीपीयू 2019 का सवाल है, ठीक है। चलो जी करो, किस किस का आंसर आया, आंसर आते ही कमेंट में बता देना, ठीक है। मुझे लगता है इसका आंसर आना चाहिए 230, मेरे ख्याल से तो 230 आना चाहिए, फिर पता नहीं कितना आएगा, जो भी आएगा। शायद मुझे किसी और सवाल का आंसर याद हो गया होगा, 230 किसी सवाल का आ रहा था 230, ठीक है। अभी देख लेंगे, जो भी आएगा आप कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। तब तक एक बढ़िया सा जोक देखते हैं आपके लिए, कोई मिल जाए तो। ये मतलब कि ये जो भी लड़के होते हैं पता नहीं इतने बेवकूफ़ क्यों होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब, चलो मान लो कोई लड़की है, ठीक है, और किसी लड़की के साथ में जब अकेली होती है ना, तब तो ऐसे रिक्शा करके जाएगी, ऐसे 10 रुपये, मतलब कि वो वाला साधन देखेंगे जो सस्ते से सस्ता होगा। जब अकेली होगी तब वो सस्ता से सस्ता साधन, कि यार मतलब 10 रुपये में कहीं रिक्शा वाला छोड़ दे तो बात बन जाएगी, ठीक है। और ऐसे रिक्शा वाले भी बड़े भयंकर होते हैं भाई साहब, ऐसे मतलब कि जब पीछे कोई महिला बैठ जाती है तो इसे मतलब ऐसे, अरे दिखता नहीं है तुझे, साइडो ऐसे हॉर्न दे रहा है, हॉर्न, अरे दिखता नहीं है देख के चला, ऐसे मतलब सारी सिक्योरिटी की गारंटी इसी ने ले रखी है जैसे। तो भाई साहब देखो, महिला मित्र का पीछे सीट पर बैठने पर रिक्शा वाले पे इतना फर्क पड़ता है, तो तुम तो सोच ही लो, समझ रहे हो बात को। रिक्शा वाले का भी एटीट्यूड ऐसे हो जाता है, ऐसे मतलब कि पता नहीं कोई जैसे खुद की बैठी हो पीछे, ठीक है ठीक है, खुद वाली को तो कोई और रिक्शा वाला घुमा रहा है। चलो यही है भाई दुनिया, देखो और क्या है। हाथ में क्या बता रहा था, अच्छा मतलब सस्ता से सस्ता साधन देखेंगे, लेकिन जब उसके साथ में होते हैं, अपने पुरुष मित्र के साथ में होते हैं, तब क्या होता है, ऐसे मतलब नहीं ना यार मैं तो कैब में ही जाऊँगी, हाँ मुझे तो कैब में जाना है, मुझे रिक्शा विक्शा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जब अकेली होती हूँ तब मैं कैब में जाती हूँ, कैब बुला लो मुझे, तो रिक्शे में मैं नहीं चढ़ती। हाँ रिक्शे वाले बहुत गंदे होते हैं, रिक्शे वाले आदमी बहुत बेकार होते हैं, मुझे तो कैब में ही जाना है। हाँ नहीं तो तुम ऊबर ऑर्डर कर दो, बस मेरे लिए एक ऊबर मंगा दो। हाँ जोमेटो से मंगवा दूँ, एक थप्पड़ है, ऊबर मंगवा दो इसके लिए, हैं रेपिडो से जाएगी ये। आ जाओ सवाल देख लो चुपचाप, मंगा दूंगा नहीं रेपिडो भी एक थप्पड़ में। क्या आंसर आया, अरे भाई क्या आंसर आया, कुछ नहीं आया क्या। चलो जी भाई हमें बताना पड़ेगा, तुम तो पता नहीं कब कमेंट करोगे, कब क्या होगा पता ही नहीं। क्या निकालना है इसमें, निकालना क्या, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है और विपरीत दिशा में जा रही है ना, दोनों एक दूसरे को पार करने में विपरीत दिशाएं। चलो विपरीत दिशा में जा रही है तो आप सबसे पहले ये देखो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो विपरीत दिशा में जाओ चाहे समान दिशा में जाओ, डिस्टेंस जो चलने वाली है ना वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग चलेगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर और दूसरी वाली रेलगाड़ी की मान लेते हैं एल है, भाई दिया तो है नहीं तो मान लिया एल। अब स्पीड कितनी है, विपरीत दिशा में जा रही है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 42 + 57।
और किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और टाइम कितना दे रखा है, 18 सेकंड का टाइम दे रखा है। लो जी 18 सेकंड, तो 18 से 18 कट गया और ये आ जाएगा 270 प्लस L बराबर 42 और 57 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 4 9 और ये गुणा में 5। तो हमारे पास में L बराबर आएगा 99 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 495, माइनस ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 270। तो कितना आंसर आ रहा है, देखो 5 में से 0 गया तो 5 आएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आएगा और 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। 225 कौन सा ऑप्शन सही है, 225। भाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई तो निकालनी है, 225 ही तो आ रहा है, 225 नहीं आ रहा है क्या, 225 मीटर। हाय राम, ऐसे मतलब इतनी गलत करते हो यार तुम, टाइपिंग भी गलत कर देते हो। 225 आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है, 225 मीटर। कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, बाकी एकदम करेक्ट आंसर है 225 मीटर। ठीक है, तो चलो सवाल नंबर 20 हो गया, आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये पूछा गया है ICAR असिस्टेंट 29/7/2022 में पूछा गया सवाल है। तो ICAR में जो भी सवाल पूछे गए हैं ये थोड़े अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखना इनको जो शॉर्ट मेथड है उस मेथड से हम कैसे कर सकते हैं इन सवालों को, वो बताएंगे। ठीक है, ये पता नहीं ICAR वाले इतने खतरनाक सवाल क्यों पूछते हैं। चलो जो भी है, CGL वाले नहीं पूछते इतने खतरनाक, तो ये पूछ रहे हैं। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, मेरे हिसाब से ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होना चाहिए। चलो जो भी है, सवाल करना है हमें तो। और ऑप्शन आपके सामने 40 50 60 45। ठीक है, अरे क्या हुआ मेरे दोस्त, नहीं मज़ा आ रहा क्या? एक बच्चा बोल रहा है कि सर अभी आप थप्पड़ मारने की बात कर रहे थे, आप हमें थप्पड़ क्यों मारोगे? अरे भाई हमें तुमसे, अरे यार पता नहीं तुम भी ना क्या क्या समझते हो यार, ऐसे ना ऐसे मत समझा करो। मैं तो आपको जो सुना रहा था ना, वो रिएक्शन ड्रामा, वो ड्रामे की बात हो रही थी, आप दिल पे लेके बैठ गई क्या इस बात को? अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा था यार मेरे दोस्त, तुम तो यार ऐसे मतलब मेरे जिगर के टुकड़े हो यार, इसलिए तुम्हारी ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आ जाओ। देखो तुम्हारी बात नहीं हो रही थी, वो तो ऐसे ड्रामा चल रहा था, मजाक था। मैं तो भूल भी गया मैंने बोला क्या। भाई मुझे नहीं पता कि मैंने अभी क्या बोला, मैं तो भूल गया। ठीक है, तो ऐसे सीरियस मत होया करो मेरी बातों पर। मैं तो क्लास में कुछ भी बोलता रहता हूँ, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बोलते रहते हैं। ये मैं कोई सच थोड़ी बोलता हूँ, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं आपको ये ड्रामा करके बताता हूँ, वो सच नहीं होता है, ये तो ऐसे ही होता है मजाक के लिए। ठीक है, तो आप इसे डोंट माइंड, ठीक है, डोंट टेक इट ऑन योर दिल। चलो आ जाओ सवाल पे दौड़ते हैं। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो देखो सवाल क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 250 मीटर लंबी है। ये जो ट्रेन है वो 250 मीटर लंबी ट्रेन है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे, विपरीत दिशा का मतलब ट्रेन इधर से जा रही है तो आदमी इधर से जा रहा है। ये जो आदमी भाई साहब है ये इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जा रहा है तो 9 सेकंड में पार कर देती है। तो इसको पार करने में कितना टाइम लगता है, तो आप बोलोगे सर 9 सेकंड का टाइम लगता है पार करने में। इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। भाई समान दिशा में जा रही है तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। उसके लिए हमें एक ट्रेन की स्पीड तो पता है 63, लेकिन दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड पता नहीं है, तो वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप ये समझो, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा अपने दिमाग को एक जगह लेके आओ, यहाँ समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ। अगर ये आदमी एक जगह खड़ा होता, मेरी बात को सुनना, अगर ये आदमी यहाँ पे एक जगह खड़ा होता, इसकी स्पीड 0 है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, उसका इंतजार कर रहा है कि कब आएगी और कब हम दोनों की मुलाकात होगी, तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये जो ट्रेन है इसको पार करेगी तो ट्रेन को 250 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, मानते हो इस बात को? अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी ना। लेकिन अब क्या है कि ये आदमी बैठा नहीं है, ये आदमी भाग रहा है उसकी तरफ, कि ट्रेन की तरफ भाग रहा है कि मेरी वाली ट्रेन में बैठ के आ रही होगी। तो ये ट्रेन की तरफ भागेगा, तो मुझे बताओ कि अब ट्रेन को 250 मीटर चलना पड़ेगा क्या? अब ट्रेन को कम चलना पड़ेगा। भाई मान लेते हैं कि यहाँ से
यहाँ तक 50 मीटर चल के आ गया। अब ट्रेन को 200 मीटर ही चलना पड़ेगा भाई, चलना पड़ेगा ना, नहीं बात समझ में आई? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आदमी यहाँ पे बैठा होता तो ट्रेन को 250 मीटर चलना पड़ता। अब ये आदमी ट्रेन की तरफ भाग रहा है, तो अब ट्रेन को कम चलना पड़ेगा, जितना आदमी उसके पास आएगा उतना ही ट्रेन को कम चलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? चलो, तो मुझे बताओ कि ये 9 सेकंड तक इनका मिलन हुआ, तो 9 सेकंड में ये आदमी कितना चला होगा? तो आप बोलोगे सर ये आदमी 9 सेकंड में कितना चलेगा? तो 9 सेकंड का निकाल देते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। स्पीड कितनी है 10, और किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। टाइम कितना है? टाइम है 9 सेकंड। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंजो, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 मीटर। तो ये जो आदमी है वो 9 सेकंड में 25 मीटर की दूरी चल लिया। 25 मीटर की दूरी ये चल चुका है ये भाई साहब 9 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो मुझे बताओ अब ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर ट्रेन को अब चलना पड़ेगा 250 में से 25 तो ये चल चुका है, 250 में से ये माइनस करेंगे तो 225, तो ट्रेन को अब 225 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी, और वो भी कितनी सेकंड में? 9 सेकंड में। 9 सेकंड में। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी? 9 एकम 9, और ये 9 के पार्ट से कटेगा 25 बार, तो 1 सेकंड में जो ट्रेन है वो 25 चलती है, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 25 मीटर प्रति सेकंड। सही है, चलो जी अब निकाल देते हैं। अब यहाँ से समझो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो जो डिस्टेंस है वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो पहले वाली लंबाई कितनी है? 250 मीटर, और दूसरी वाली कितनी है? 200 मीटर। तो 250 और 200 कितनी हो जाएगी? 450 मीटर। तो ये आ जाएगा 450 मीटर स्पीड। अब ये समान दिशा में चल रही है, देखो समान दिशा में, और समान दिशा में चलती है तो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, तो माइनस कर देते हैं। यहाँ 25 है, लो भाई 25 मीटर प्रति सेकंड माइनस इसकी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 63 को मुझे क्या बदलना पड़ेगा? उसमें 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये हमारी आ गई स्पीड। और टाइम कितना है? टाइम तो हमें निकालना है। अरे भाई समझ में आया ना ये? तो यहाँ से आप देखोगे ये तो आ जाएगा 450 बराबर, ये आ जाएगा 25 माइनस ये काट दो ना भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63, तो आएगा 35/2। अगर मैं 2 लस से लूँगा, यहाँ पे 2 मैंने लस से लिया, तो आ जाएगा देखो 1 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 2 को 25 से गुणा करेंगे, 50 माइनस 35, 7 पंजो 35, और ये टाइम 50 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 15 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 15/2, और 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 3 बार कटेगा। अब ये 2 भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 30 × 2 बराबर टी, तो टी का मान आएगा 60 सेकंड। हमारा क्या आएगा? सवाल का आंसर आएगा 60 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सवाल का आंसर है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम अलग तरीके से आपको बता देते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया, ये वाली बात नहीं समझ में आई ना? कोई बात नहीं, ये वाली तो आ गई। चलो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। लो जी, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तुम्हारा भाई बैठा है ना अभी, टेंशन तो लेनी नहीं है तुम्हारा भाई, जब तक टेंशन तो लेनी ही नहीं है। टेंशन लेने से क्या होगा? फालतू में पेंशन भी नहीं आएगी और टेंशन भी हो जाएगी। तो देखो जी, चलो ये वाली रामायण में आपको वापस समझा देता हूँ। देखो एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो आप यहाँ पे लिख लो 250 मीटर लंबी ट्रेन है, और ये 250 मीटर लंबी ट्रेन इधर जा रही है, और इधर से एक आदमी आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसकी आप स्पीड मान लो, इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। और इनका जो मिलन है वो 9 सेकंड में हो जाता है, 9 सेकंड में ये पार कर देती है। चलो तो यहाँ से मुझे बताओ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम।
तो आप बोलोगे डिस्टेंस तो जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, तो डिस्टेंस तो आ जाएगी 250 मीटर। स्पीड, अब ये x की स्पीड से जा रहा है और वो इधर 10 की स्पीड से आ रहा है, तो ऐसे विपरीत दिशा में आते हैं तो स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, x + 10, x + 10। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और टाइम कितना दे रखा है, 9 सेकंड। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 250 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 500। तो ये आ जाएगा 500 बराबर, ये काट दो ना यार, ये जो 5 है ना इससे काट दो, 5 एकम 5 और ये 5 से कटेगा तो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 100 बराबर x + 10। अब ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x का मान कितना आएगा, 90। तो x का मान आ गया 90, लेकिन ये 90 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। भाई x हमने माना था किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 90 किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 25 आएगा, देखना करके बता देता हूँ। तो ये आएगा 90 × 5/18, 18 एकम 18, 18 पंजो 90, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड। और ये 25 मीटर प्रति सेकंड हमने वैसे निकाला था, वो आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लो भाई, फॉर्मूले से निकाल लो। ऐसे तो समझ में आ गया ना, अरे ये वाला तो समझ में आया ना, जो पहले बताया था वो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये तो समझ लो, ठीक है। चलो अब इसके बारे में, पहले वाली स्पीड आ गई, दूसरे की स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो हमने 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस 450 मीटर, दोनों की लंबाइयों का योग आएगा, और फिर हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस सवाल को आप छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं हर बात समझ में आए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। ए की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देते हैं, तो ट्रेन बी कितने समय में 425 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करेगी। तो भाई देखो निकालते हैं, ट्रेन बी की लंबाई निकालनी पड़ेगी तभी तो सुरंग पार होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलो देखो निकाल देते हैं। तो मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे हमारे साहब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ये कब से मैं आपको बता रहा हूँ, जब से पहला सवाल पढ़ाया मैंने यही बताया, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस कितनी है, तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी चलेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस का तो कोई पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे पहले ट्रेन L1 हो गई, दूसरी ट्रेन हो गई L2, तो ये उनकी लंबाइयों का योग आ जाएगा। स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे विपरीत दिशा में जा रही है तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी 36 + 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। और टाइम कितना है, तो टाइम आप बोलोगे सर 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो कितना आएगा मुझे बताओ यहाँ से, तो आप बोलोगे 36 और 54 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 90, और गुणा में है 5/18 और गुणा में है 10, तो 18 एकम 18, 18 पंजो 90, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250 मीटर। तो हमें पता लग गया, हमें क्या पता लग गया कि जो ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल है वो कितना है, L1 + L2 बराबर 250 मीटर। कितना है, 250 मीटर। और सवाल में दे रखा है कि इनका अनुपात है 2:3, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। तो मुझे बताओ टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5, 5 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 250 मीटर। 5 की वैल्यू 250 मीटर है, तो 1 की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की आ जाएगी 50। भाई 1 की 50 आएगी ना, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 25, 1 की वैल्यू आएगी 50। अगर 1 की 50 आएगी तो 2 की कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, और 3 की कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। तो ये हमने निकाल दिया, पहले वाली ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। अब आगे सवाल में क्या पूछा है वो करते हैं।
आगे सवाल में पूछा है कि ट्रेन बी कितने समय में पार करेगी, तो आपको पता है डी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब अगर उसको पुल को पार करना है, सुरंग को पार करना है, तो क्या करना पड़ेगा, खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी। कौन कर रहा है, ट्रेन बी। तो बी की लंबाई है 150 मीटर, तो खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी और सुरंग की लंबाई भी चलनी पड़ेगी। कितनी है, 450। तो ये तो डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी है, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 54। और 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। टाइम तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, टाइम तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 400, 500, 600 बराबर 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 5 तिया 15 और ये टी 15 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। और 600 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, तो टी बराबर आ जाएगा 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी सवाल का एकदम सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 है। ए और बी की चाल क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में चलते समय ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर, ये लास्ट में आपको दिख रहा है ना 160 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, 160 मीटर, ठीक है। लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लेगी जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो। ये भी देखो ICAR का सवाल है, तो 2022 में आया हुआ है। तो ICAR का सवाल है तो भाई सवाल में कुछ तो दम होगा। सवाल में वैसे दम तो कुछ नहीं है, सवाल को घुमाया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है, लंबा कर दिया बस। कोई मतलब तो है नहीं, इनको कोई नया सवाल तो मिलता नहीं है, बस उसी सवाल को घुमा फिरा के दे देते हैं। और क्या यार, 50, 45, 18 आंसर है, लो जी कर देते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब आपको पता है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाइयों के जोड़ के बराबर दूरी चलेगी। तो इनकी लंबाइयों का जोड़ तो कुछ दे ही नहीं रखा है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये L1 प्लस L2 लंबाई के हैं दोनों, बराबर स्पीड कितनी है, ये विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं ना, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा में चल रही है तो जो इनकी स्पीड है वो जुड़ जाएगी 63 और 45 का योग। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 63 प्लस 45। और इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है, कहाँ पे है टाइम, 15 सेकंड का टाइम दे रखा है। 15 सेकंड में पार करती है ना मेरे दोस्त, ये दे रखा 15 सेकंड। तो यहाँ से आप देखोगे कि कितने से कटेंगे। अगर मैं काटूँ इनको, पहले तो इनको जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है। तो आप देखोगे जोड़ोगे 63 और 45, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। 18 एकम 18, 18 छींग 108। अब 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजो 30, और 30 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 या 45, 450। भाई मार्कर को क्या हो गया, 450 आ रहा है ना, 450 मीटर आ गया भाई दोनों की लंबाइयों का जोड़, L1 प्लस L2। लेकिन सवाल में ये दे रखा है कि ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 है। ट्रेन ए की लंबाई बी की लंबाई का 4/5 है, मतलब मैं इसको 5 मान लूं तो 5 का 4/5 कितना होता है, 4 होता है, तो इसकी 4 आ जाएगी। तो ये अनुपात आ गया, दोनों की लंबाइयों का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 4:5 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 450 मीटर। तो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 50। तो जो 1 की वैल्यू आएगी 50 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 4 की कितनी आ जाएगी, 50, 100, 200, और 5 की कितनी आ जाएगी, 250। तो ट्रेन ए की लंबाई आ गई 200 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई आ गई 250 मीटर। अब सवाल में निकालना क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और ट्रेन ए को पार करना है और ट्रेन सी पार करेगी।
तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर 200 मीटर प्लस, और ट्रेन सी की लंबाई कितनी है 160 मीटर। तो इतनी उन्हें दूरी चलनी पड़ेगी। स्पीड कितनी दे रखी है भाई, ये समान दिशा में चल रहे हैं ना, कहाँ है, जब दोनों एक ही दिशा में चले, जब समान दिशा में चलेंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ट्रेन सी की स्पीड है 90 और ए की स्पीड कितनी है 63। तो 90 में से 63 को माइनस कर देते हैं, 90 माइनस 63, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, और ये आ गया टाइम। तो मुझे बताओ 90 में से 63 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो लो जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 27। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 360 हो जाएगा। ये 360, ये 2 गुणा में, सॉरी भाग में है ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा, और ये 3 ऊपर है, 3 तोड़ी ना यार, 3 पंजे 15 है ना, 3 को 5 से गुणा करूंगा 15, तो ये 15 नीचे आ जाएगा, और इधर आएगा टाइम। अरे भाई पक्षांतरण करना तो आता है ना तुम्हें, कैलकुलेशन तो तुम खुद से कर लिया करो यार। अब देखो ये कटेगा क्या कुछ, मुझे लगता नहीं है कटेगा पिटेगा। चलो एक काम करो, इसको मैं 3 से काट देता हूँ, 3 से काट के क्या उखाड़ लेंगे, 3 से काट दो। लो 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 120। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 को 120 में काटेंगे तो 24 आएगा, 24 पंजे 120 होता है, 24 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 48। तो जो हमारा इस सवाल का आंसर है वो कितना है, 48 सेकंड। 48 सेकंड हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या आ गया, करेक्ट आंसर। 48 इज द राइट आंसर। तो देखो सवाल नंबर 24। अब सवाल नंबर 24 मेरा लिखने का मन नहीं हो रहा है यार, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मतलब ऐसे थकान सी महसूस हो रही है। तो चलो इस क्लास में हम 25 सवाल का टारगेट लेके आए थे, सोचा था 25 सवाल कर लेंगे आज की क्लास में, और फिर ट्रेन पर जो एडवांस लेवल के सवाल होंगे उनके लिए हम अलग से क्लास और ले लेंगे, ठीक है। ट्रेन पे 2 क्लास ले लेंगे। आज की क्लास में हम 25 सवाल करने वाले थे, लेकिन अब मेरी हालत ऐसे ख़राब सी लग रही है, ठीक है। आपने देखा भी होगा अभी बीच बीच में मैं से नींद ले रहा था, ठीक है। तो बाकी के जो 2 बचे हुए सवाल हैं जो आज की क्लास के रह गए हमारे 24 और 25, वो कल की क्लास जब शुरू करेंगे ट्रेन वाली तो उसमें पहले वो दोनों सवाल करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में जो एडवांस लेवल के सवाल है वो शुरू कर लेंगे। तो 15-10 जो भी एडवांस लेवल के सवाल है वो मैं आपसे करवा दूंगा ट्रेन वाले। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं फिर, ठीक है। तो हमने 23 बहुत तगड़े तगड़े सवाल किए, और इन सवालों को करने के जो तरीके हैं वो मैंने इतने खतरनाक, इतने ज़बरदस्त आपको बताए हैं कि आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो आपको बोलेंगे वाह वाह वाह, आपकी तो वाह वाह हो जाएगी मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, आपकी वाह वाह हो जाएगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक बताना इस वीडियो के बारे में और शेयर करना उनको बोलना कि मतलब जो भी तरीके हैं वो एकदम ज़बरदस्त है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे तरीके, और अगर कहीं मिलेंगे तो आपको कहीं पेड कोर्स में मिलेंगे जहाँ पैसे दे के ख़रीदना होगा। अब पता नहीं फ्री में भी मिलते होंगे कहीं ना, तो कहीं मिलते होंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ट्रेन पे एडवांस लेवल के सवाल करने वाले हैं। अरे भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास, ठीक है। हमारे तरीके आपको कैसे लगे, आपके दिल को छुआ या नहीं छुआ वो बताना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।